क्या एक और जंग शुरू हो रही है? इजराइल पर एक बार फिर से हो गया है भीषण हमला। 200 रॉकेट दागे गए हैं, जिसके बाद इजराइल अब क्या फैसला लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो गए। डॉक्टर एस जयशंकर ने किस तरीके से धोया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान समर्थक संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन ने गुरुवार को यहूदी देश पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा करीब 20 ड्रोन से भी हमला किया गया है। हमले में इजराइल के कई मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि कुछ मिसाइलें लेबनान से उनके इलाके में गिरी, इनमें से कई को रोक दिया गया है। अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने एक टॉप कमांडर के मौत का बदला लेने के लिए किया है। दरअसल इजराइल ने बुधवार को दक्षिण लेबनान के टायरे शहर पर हमला किया था। इसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मारा गया था। हिजबुल्लाह ने भी कमांडर के मौत की पुष्टि की थी और इस हमले के बाद इजराइल पर हमला किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब यहाँ पर और भी ज्यादा तेज हमले होंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से हमला होते ही गाजा की सीमा के पास नहल ओज इलाके में सायरन बजने लगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गोलन हाइट्स में आग लग गई और इसके बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने आसपास रह रहे लोगों को घरों से बाहर निकाला। फिलहाल फायर फाइटर्स की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले अमेरिका में यात्रा के दौरान गैलेंट ने कहा था कि हम लेबनान को पाषाण युग में भेज सकते हैं। वहीं इलाके में बढ़ते तनाव के बीच कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान यात्रा करने के खिलाफ चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने इजरायली एयरपोर्ट और साइप्रस पर हमले की धमकी दी है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम काइम ने मंगलवार को कहा कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अगर इजरायली सेना लेबनान तक पहुंची तो हम उनकी सीमा के अंदर तबाही मचा देंगे। इजराइल में एक और मोर्चे पर जंग के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले बढ़ने के बाद कई हिस्सों को खाली करा लिया गया है। वहां के लोगों को दक्षिण इजराइल के होटलों में भेजा गया है। हिजबुल्लाह के बड़े हमले की आशंका को देखते हुए इजरायली लोगों ने अपने घरेलू बंकरों में भोजन, पानी और अन्य चीजें जमा करनी शुरू कर दी है। इजरायली राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के अधिकारी सॉल गोल्डस्टीन ने कहा है कि अगर उत्तर में युद्ध होता है तो हम बिजली का वादा नहीं कर सकते हैं। उनके बयान से इजराइल में जनरेटर की बिक्री बढ़ गई है और गाजा युद्ध के बाद इजराइल में जनरेटर आयात भी बढ़ रहा है। ये पहले 5% से बढ़कर अब 25% हो रहा है और अधिकांश आयात अमेरिका और ब्रिटेन से हो रहा है। यानी यहाँ लगता है कि अब एक दूसरा युद्ध शुरू हो रहा है। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ एससीओ में एक घमासान मचा। सबसे पहले शहबाज शरीफ ने बोला और शहबाज शरीफ ने जमकर फायदा उठाया इस जगह का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित एससीओ के शिखर बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, पुतिन और जिनपिंग के सामने भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने भारत का नाम लिए बिना गुरुवार को कहा कि बिना किसी शर्त के राज्य आतंकवाद की आलोचना की जानी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि उग्रवाद का सफाया करना आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही भारत पर आरोप लगाया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा टीटीपी और बलूच आतंकियों को मदद कर रही है जो चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। शहबाज जब ये बयान दे रहे थे तो उनके सामने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। शहबाज ने कहा कि आतंकवाद फिर वो चाहे किसी व्यक्ति समूह की ओर से किया जा रहा हो या देशों की ओर से किया जा रहा हो, उसे निश्चित रूप से सामूहिक तरीके से निपटाना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार लगातार बिना किसी सबूत के आरोप लगा रही थी कि पड़ोसी देश उनके यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में एक कथित टीटीपी आतंकी को पकड़ने का दावा किया था, जिसने आरोप लगाया था कि भारत पाकिस्तान में हमले करने वाले आतंकियों को वित्तीय मदद कर रहा है।
जनवरी में पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस काजी ने कहा था कि सरकार के पास इस बात का विश्वसनीय साक्ष्य है कि भारतीय एजेंटों ने पाकिस्तान की जमीन पर 2 हत्याएं की है। शहबाज ने आज दिए अपने भाषण में कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट और बिना किसी शर्त के आलोचना की जानी चाहिए और इस तरह के हत्याओं को कहीं भी न्यायोचित नहीं बताना चाहिए। वहीं शहबाज ने कश्मीर का नाम लिए बिना कहा कि लंबे समय से आ रहे विवादों का निपटारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान लंबे समय से यही मांग कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी देशों को जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। उनका इशारा एक बार फिर से कश्मीर की ओर था। शहबाज ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं होने पर लोगों को पीड़ा झेलनी पड़ती है। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को एससीओ की बैठक के लिए भी आमंत्रण भेजा है। आपको बता दें, एससीओ की बैठक में द्विपक्षीय विवादित मुद्दों को उठाने पर रोक है, इसलिए बिना नाम लिए ये सारी चीजें हो रही थी। अब इसी बीच डॉक्टर एस जयशंकर की बारी आई और डॉक्टर एस जयशंकर ने बुरी तरीके से क्लास लगा दी, जो उनका स्टाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक के कहे जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आतंकवाद को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत कई देशों के नेता मौजूद थे। इस दौरान भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन देशों को अलग थलग करने और बेनकाब करने को कहा जो आतंकियों को प्रश्रय देते हैं, उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराते हैं और आतंकवाद को नजरअंदाज करते हैं। जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो ये क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को रखते हुए जयशंकर ने कहा कि एससीओ का एक मूल लक्ष्य आतंकवाद से लड़ना है। जयशंकर ने कहा कि हम में से कई लोगों के अपने अनुभव हैं जो अक्सर हमारी सीमाओं से परे सामने आते हैं। ये बात साफ होनी चाहिए कि अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो ये क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता है या माफ नहीं किया जा सकता है। जयशंकर ने पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन के परोक्ष संदर्भ में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन देशों को अलग थलग कर देना चाहिए और बेनकाब कर देना चाहिए जो आतंकियों को पनाह देते हैं, सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। चीन ने अक्सर पाकिस्तान के वांछित आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए यूएन में प्रस्तुत प्रस्तावों को अवरुद्ध किया है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के लिए निर्णायक प्रतिक्रिया होनी चाहिए और आतंकवाद के वित्त पोषण तथा भर्ती से दृढ़ता से निपटना चाहिए। हमें हमारे नौजवानों के बीच कट्टरता फैलाने के प्रयासों को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि पिछले साल भारत की अध्यक्षता के दौरान इस विषय पर जारी संयुक्त बयान नई दिल्ली की साझा प्रतिबद्धता को दिखलाता है। उन्होंने कहा कि एससीओ वसुधैव कुटुंबकम के सदियों पुराने सिद्धांत का पालन करते हुए लोगों को एकजुट करने, सहयोग करने, बढ़ने और समृद्ध होने के लिए एक अनूठा मंच देता है जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। जयशंकर ने बाद में एक्स में लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के शिखर सम्मेलन में भारत का वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं देने के लिए सम्मेलन में उपस्थित नेताओं को धन्यवाद। तो भारत के विदेश मंत्री ने अपने अंदाज में अच्छे से धो दिया। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।